नमस्कार, मैं हूं दिनेश्वर सिंह रोहतिया। मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद वेद कंप्यूटर में आप सभी श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को अपना छाती फाड़ कर क्यों दिखाना पड़ा था? इसके पीछे के कहानी को तो आप सब भी जानते ही होंगे। लंका से लौटने के बाद भगवान श्री राम ने युद्ध में शामिल हुए सभी योद्धाओं को इनाम दिया, जिसमें हनुमान के पल्ले मोती का हार पड़ा था। उस हार को हनुमान ने तोड़कर उसके मनकों को जमीन में बिखेर दिया। उसके हिमाकत को देखकर अन्य लोगों ने नाराजगी जाहिर किया, तो हनुमान ने उनसे कहा कि जब भगवान श्री राम खुद माता सीता के साथ मेरे हृदय में रहते हैं तो ये पत्थर मेरे किस काम के हैं। तो दोस्तों, हर मनुष्य में एक पूर्वाग्रह होता है, जिसके तहत वह सुनी सुनाई पर कम और आंखों देखी पर ही ज़्यादा यकीन करता है। उसी पूर्वाग्रह के कारण त्रेता युग के लोगों को भी हनुमान के बात पर यकीन नहीं हुआ, तो उनको संतुष्ट करने के लिए ही हनुमान ने अपने छाती को फाड़कर दिखाया। जब लोगों ने देखा तभी उनको यकीन हुआ कि हनुमान वाकई में सच कह रहा है। वही कथित पूर्वाग्रह जस का तस आज तक भी मनुष्यों में मौजूद है। आम लोगों की बात छोड़िए, देश के कोर्ट कचहरियों तक में भी आंखों देखी सबूत के आधार पर ही केसों का फैसला होता है। दोस्तों, अब तक आपने ज्योतिष के किताबों को केवल पढ़ा ही होगा। YouTube में डाले गए उसके ढेर सारे वीडियोज को भी देखा सुना होगा, लेकिन पूर्व वर्णित पूर्वाग्रह के कारण आपको भी ज्योतिष के सच पर यकीन नहीं हुआ होगा। तो आइए, यहाँ मैं आपको ज्योतिष वाकई में सच है या झूठ, यही दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। एक रिक्वेस्ट यह भी आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको मजा आएगा। दोस्तों, कुंडली के 5th हाउस में बृहस्पति बैठा हो और पंचम भाव के स्वामी या 5th लॉर्ड के साथ शुक्र विनस बैठा हो, तो ऐसे जन्मज या नेटिव को ठीक 32 साल की आयु में संतान प्राप्त होता है। फलदीपिका के इस सिद्धांत को आपने भी कहीं जरूर पढ़ी या सुनी ही होगी। इस सिद्धांत को मैं अपने ही कुंडली का चीड़ फाड़ करके आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं हनुमान की तरह ही सक्षम होता तो छाती को फाड़कर ही सच को दिखाता, पर मजबूरी है, इसलिए आपको मेरे कुंडली के चीड़ फाड़ को देखकर ही संतोष करना होगा। तारीख 29 दिसंबर 1957 ईस्वी के 5:57 बजे शाम और जसपुर नगर के डिटेल्स पर मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यदि आपके पास कंप्यूटर और नेट पैक वाला मोबाइल है तो उसमें प्रिंट करके आप सच्चाई को परख सकते हैं। दोस्तों, कुंडली को यहाँ हम फ्लैश भी कर रहे हैं। उसके 5th हाउस में जुपिटर बैठा है और
फिफ्थ लॉर्ड के साथ शुक्र नहीं बैठा है, बल्कि वह खुद पंचमेश बना है। अतः सिद्धांत मुझ पर पूरा ही अप्लाई हुआ है। तारीख 8 जनवरी 1990 ईस्वी के रात 1 बजे मेरे पुत्र वेद प्रकाश का जन्म हुआ है। उसके नाम पर हम वेद कंप्यूटर वर्कशॉप, एस्ट्रोलॉजी विद वेद कंप्यूटर चैनल और वेद ज्ञान को इन वेबसाइट भी चलाते हैं। यदि 8 जनवरी 1990 ईस्वी में 29 दिसंबर 1957 ईस्वी को घटाएं तो 32 वर्ष 9 दिन शेष आते हैं। तो करेक्ट 32 वर्ष होने के लिए हमें उन एक्स्ट्रा 9 दिन को गायब करना होगा। देखें कि वे कैसे गायब होते हैं। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज के थ्रू सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए हमारी पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटों का समय लगता है। वही एक्स्ट्रा 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे हो जाते हैं, जिसे सारी दुनिया 29 फरवरी कहती है। एक और बात, सूर्य को एक देशांतर उर्फ लॉन्गिट्यूड से दूसरे देशांतर में जाने के लिए 4 मिनट लगते हैं। अतः पूरे भचक्र के 360 मानक देशांतरों को पार करने के लिए 360 गुना 4 बराबर 1440 मिनट लगते हैं। 60 मिनट का 1 घंटा तो 1440 मिनट बराबर 24 घंटे होते हैं। इसी सिद्धांत पर समूचे दुनिया में 24 घंटों का दिन रात होता है। प्रमाण का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि वह स्वतः ही प्रमाण होता है। दोस्तों, अगर 32 सालों के 6 घंटा को कलेक्ट करें तो वे 192 घंटा होते हैं और उन 192 घंटों को 24 से डिवाइड करें तो 8 दिन बनते हैं। तारीख 8 जनवरी में 29 दिन घटाने के लिए हमने जनवरी से 30 दिन उधार लिया। गणित में एक दोहा है, सी अब जून 29 के बाकी हैं 31, माह फरवरी 28 का चौथे सन 29। तो सी से सितंबर, अब से अप्रैल, जू से जून और 9 से नवंबर होता है। तो जनवरी माह 31 दिनों का होता है। 30 दिन उधार जाने पर वहां 1 दिन बचा था, उसको और 192 घंटों के 8 दिन को जोड़ें तो 9 दिन होते हैं। अंतर में वही 9 दिन हमें एक्स्ट्रा दिखते हैं, जो कि वास्तव में है ही नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कि तारीख 8 जनवरी 1990 ईस्वी के दिन सोमवार के 6 बजे शाम को मेरा आयु करेक्ट 32 वर्ष पूर्ण हुआ। उसके 7 घंटे बाद 1 बजे रात को, यानी 1 दिन भी आगे या पीछे नहीं, बल्कि ठीक 32 वर्ष की मेरी आयु में मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। अगर आप नोटिस करें तो कोई टुडे या स्टरडे नहीं, बल्कि पराशर ऋषि के थ्रू 5000 साल पहले यानी द्वापर युग में ज्योतिष का प्रतिपादन हुआ है। फिर भी सत्य के कसौटी में उसके सिद्धांत नो डाउट आज भी खरे ही उतरते हैं। दोस्तों, जो घटना मैंने यहाँ दिखाया उससे आप अपने कुतर्क द्वारा महज संयोग मान सकते हैं। इसीलिए अगले पोस्ट में संतान वाले थ्योरीज को मैं फिर उजागर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्योतिष का लाभ उठाएं। अगर सच्चे ज्योतिष का ब्लॉग भी पढ़ना हो तो वेद ज्ञान इन वेबसाइट पर जाकर क्लिक कीजिए। आपने वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।